स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे साथियों खोरठा कविता संग्रह आखिक गीत। क्या करने वाले हैं साथियों? आखिक गीत करने वाले हैं साथियों। अगर बात करें आखिक गीत, जो कवि है इनका ये है साथियों श्रीनिवास पानूरी है। क्या है? श्रीनिवास पानूरी है साथियों। ठीक है, श्रीनिवास पानूरी। और साथियों यदि बात करें श्रीनिवास पानूरी के जन्म की, तो ये हुआ है साथियों 25 दिसंबर 1990। कब हो जाएगा? 25 दिसंबर 1990 को इनका जन्म। अगर इनके निधन की बात किया जाए साथियों, तो ये हो जाएगा 7 अक्टूबर, ध्यान रखना है 7 अक्टूबर 1986 को। ठीक है साथियों, इनका जो जन्म हुआ था, ये काफ़ी अच्छे कवि हैं। इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था साथियों धनबाद में। कहाँ साथियों? धनबाद ज़िले में। और गांव की बात करें तो साथियों बरवा अड्डा था। क्या था साथियों? बरवा अड्डा था, बरवा अड्डा धनबाद में। ठीक है, इनके पिता का नाम जो था साथियों वो था शालिग्राम पानूरी। क्या था साथियों? शालिग्राम पानूरी। ठीक है, और माता का नाम है साथियों दुखनी देवी। इनके माता का नाम दुखनी देवी है साथियों। इनका जो है घर का जो पुकारू नाम था साथियों, ये था आपका ची निवास। क्या था? ची निवास था। किनका? श्रीनिवास पानूरी का। और साथियों आखिक गीत का जो प्रकाशक है वो है नारायण महतो। ये पूछा जाता है साथियों। ठीक है, प्रकाशक क्या है? नारायण महतो है साथियों। और ये नारायण महतो साथियों एक वकील है, ध्यान रखना है। क्या है? नारायण महतो एक वकील है। और नारायण महतो किसका प्रकाशक है? तो आंखें के गीत का। और साथियों अगर इसमें कविता की संख्या बात करें तो 71 है साथियों। कितना है? 71 है। और 11 को छनिकाएँ हैं साथियों। ठीक है, इस संग्रह का जो पहले कविता है साथियों ये है आपका आज हमर गीतक देश। ठीक है, और अंतिम जो है साथियों ये है इनका विधवा। अंतिम कविता संग्रह क्या है? विधवा साथियों। इनका जो है ये जो कविता लिखे हैं साथियों, समाज की पीड़ा हो गया, निजी अनुभूति हो गया, व्यक्तित्व पीड़ा हो गया, जीवन दर्शन हो गया, समाज से रिलेटेड कुरीति हो गया, विषमता हो गया। ठीक है, नैतिक पतन, नारी की दुर्दशा हो गया, मातृभाषा प्रेम, इसके बारे में एक कविता ज़्यादातर लिखे हैं साथियों। ठीक है, तो पहला प्रश्न करते हैं साथियों। देखिए फर्स्ट प्रश्न आपका बोल रहा है आखिक गीत कैसन किताब लागे। ठीक है, तो ये साथियों फर्स्ट प्रश्न है आखिक गीत जो है साथियों कैसा किताब है? तो खोरठा कविता संग्रह है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है आखिक गीत काव्य के कौन रूप है क्या? तो मतलब इस जो कविता है किस तरह का है? तो ये कविता है साथियों फुटकर काव्य है, मुक्तक या आपका फुटकर काव्य। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों आखिक गीत के रचवैया लागत है। तो आखिक गीत के जो रचना किए हैं साथियों ये है आपका श्रीनिवास पानूरी, अभी आपको बताए हैं। अगला प्रश्न है इसका आखिक गीत किताबक भूमिका के लिखल हत। तो इसका जो भूमिका जो है साथियों किसने लिखा है ये पूछ रहे हैं आखिक गीत का। तो भूमिका किनका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साथियों नारायण महतो का, जो क्या है? एक वकील है, ध्यान रखना है। क्या है ये? एक वकील है। अगला है आपका आज हमार गीतक देश है कविता कौन किताबें आयल है? कौन किताब में आया है? तो यह आया आखिक गीत में आया है साथियों। किस में? आखिक का गीत में आया है। नेक्स्ट है आपका 6 साथियों। 6 में देखिए बोल रहा है काखें पानी मुड़े पानी गोटे देही पानी 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 गे धनी
जिया पानी पानी। ये कविता केर टोना ककर लिखल हक है। मतलब ये जो है साथियों कविता जो है किन से लिया गया है और ये जो है किसने लिखे हैं, ठीक है। ये जो है ये आपका श्रीनिवास पानूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीनिवास पानूरी। याद रखना है, काखें पानी मुड़े पानी, गोटे दे हैं पानी पानी, ठीक है। पानी गे धनी, पानी पानी गे धनी, जिया पानी पानी, ठीक है। अगला है साथियों, काखें पानी मुड़े पानी, गोटी देही पानी पानी। गोटी दे मतलब पूरा शरीर में, पानी पानी गे धनी, जिया पानी पानी। ऊपर के बोल रहा ऊपरे कविताटा कौन किताबें आयल है, कौन किताब में आया है? तो ये आपको पता है किस में आया? आखिर गीत में, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत बार पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। पानी पानी माना आँख से पानी आना, इस तरह से ध्यान रखना है आपको। आँख से क्या आता है? पानी आता है। पानी पानी आँखें गीत में है, ठीक है। इस तरह से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। अगला है साथियों, नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुन सनी साग, हमर खातिर माछ रे। ये पांता गुला ककर लिखल है के। मतलब ये जो पंक्ति है वो किनके द्वारा लिखा गया है साथियों? पांता माने पंक्ति। नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुन सनी साग, हमर खातिर माछ रे। तो साथियों ये जो कविता है आपका श्रीनिवास पानूरी जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 9, नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुसनी साग, हमर खातिर माछ रे। ये कविताटा कौन किताब में छपल है? तो कौन किताब में छपल है साथियों? आखिर का गीत में, ठीक है। नेक्स्ट है, हम आर उ कविता ककर लिखल लागे। हम आर उ, तो ये जो लिखा हुआ है साथियों श्रीनिवास पानूरी द्वारा, ठीक है। अगला है आपका, भावला गाछे आम फरल, आम गाछे नीम, ये कविताटा के लिखल हत। ये कविता जो लिखे हैं साथियों श्रीनिवास पानूरी लिखे हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, इनके द्वारा कितना जो कविता लिखा गया है, कहाँ से इनका पंक्ति लिया गया है। आपन भाषा सहज सुंदर, बुझे गिदर बुझे बांदर, इटा केकर भयंता लागे। तो ये जो है साथियों ये है आपका श्रीनिवास पानूरी का, ठीक है। किनका? श्रीनिवास पानूरी का। अगला है साथियों, हाल पढ़ल ही आखिक लिखल, बड़ी मीठा बड़ी शीतल, भावेक भाषाए गीत, फूलेक देशे पथेक से, आकुल व्याकुल प्रीत, इटा ककर पंक्ति लागे। तो ये जो है साथियों आपका श्रीनिवास पानूरी का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 14, निठुर कालेक आंधी, उइग गेलो तोर सुखेक दिन, साज सिंगार नाय देखे पायर, निठुर नीति लेलो छीन, एकर कवि और कविता का नाम बताओ। पूरा ये कौन जो है कविता है और इनका कवि कौन है साथियों, ठीक है। तो ये जो कविता है साथियों आपका विधवा का है, ठीक है। जो किसने लिखा है? श्रीनिवास पानूरी ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है साथियों, विधवा सभे दुर्दशाक बखान कौन कविता में करल गेल है, ठीक है। विधवा सभे दुर्दशा के बखान जो है साथियों कौन कविता में किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है साथियों विधवा कविता में किया गया है, ठीक है। अगला है, जोदी खोजा मान, करे हजो निज के दान, ई ककर कविता कहन लागे। तो ये जो है साथियों ये आपका श्रीनिवास पानूरी का है, ठीक है। अगला आपका, खोरठाक छायावादी भावक कविता कौन किताब है श्रीनिवास पानूरी रखल हत? तो ये जो रखे हैं आखिर का गीत, ऑप्शन ये। अगला है, खोरठा वाल्मीकि ककरा कहल जा है। तो ये जो है साथियों श्रीनिवास पानूरी को खोरठा का वाल्मीकि कहा जाता है। आपका VVI है, एग्जाम दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है साथियों आपका, श्रीनिवास
पानोरी के खोरठा वाल्मीकि कौन हिंदी कवि कहलात। मतलब जो है श्रीनिवास पानोरी को जो है खोरठा का जो वाल्मीकि कहा गया है वो हिंदी कवि किसने कहा। तो हिंदी के कवि जो है साथियों ये आपका रामदयाल पांडे ने कहा है। किसने? रामदयाल पांडे ने। ये सेशन कैसा लगा साथियों ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।